हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफी टॉस। देखिए मैं फिर आपके सामने एक ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं और आज मुझे जो अपोनेंट मिले हैं वेरी गुड, ये बहुत ही इंटेलिजेंट अपोनेंट है। इनकी 1674 अंक हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि आज धनतेरस है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई आपकी लाइफ सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। आप जो भी अपने उद्देश्य बनाए अपनी लाइफ में उनको अचीव करें। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूं क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, मेरा जो पॉन है उसको E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है। हाँ, तो मैं दोस्तों बोल रहा था आपकी लाइफ सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। आप जो भी गोल बनाएं अपनी लाइफ में उसको अचीव करें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है आप सभी के लिए। तो दोस्तों देखिए, तो भाई धनतेरस की तो शुभकामनाएँ हैं ही और मैं उम्मीद करूँगा आप अपनी लाइफ में जो भी गोल बनाएं उसको ज़रूर अचीव करें। ठीक है दोस्तों, तो हम मैच पर आते हैं। तो अपोनेंट ने अपना मूव चल दिया है, उन्होंने E7 से अपना पॉन उठाकर E5 पर रखा है। दोस्तों देखिए इनके 1674 अंक है दोस्तों, मेरे 1527 अंक है, मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं ये। तो दोस्तों देखिए मैं अपना पहले मूव चल देता हूं क्योंकि 27 सेकंड बचे, अगर मैं नहीं चलूँगा तो मैं लॉग हार जाऊँगा दोस्तों। तो A2 पर जो मेरा पॉन है जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं A3 पर रख देता हूँ दोस्तों। तो देखिए अब ओके, तो इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है, A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख दिया है दोस्तों। तो अभी मैं देख लेता हूँ इनकी मूव की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी ये है, ये अपना क्वीन यानी कि वजीर F6 पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, और कोई मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आती नहीं है। तो दोस्तों मैं अपना मूव चल देता हूँ पहले, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। जो मेरा पॉन B2 पर है उसको मैं उठा के B4 पर रखूँगा। हाँ दोस्तों, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई B2 B4 है क्या। तो देखिए वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी आपको ग्रीन कलर का जो टिक दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन जो B2 पर है उसको उठाकर मैं B4 पर रख दूँगा। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स और मूव के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतना अच्छा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक और इजी स्टेप्स में चेस के सारे बेसिक रूल्स को समझाने का ट्राई किया है। और आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के मूव्स और रूल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, देखिए उन्होंने अपना मूव चल दिया, उन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रखा है दोस्तों। तो देखिए अगले मूव में वो दोस्तों अपना बिशप वो B7 पर रखेंगे दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही उम्मीद है। देखिए मैं सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकता हूँ क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। और मैंने हमेशा आपसे बोला है कि ऐसा मूव मत चलिए कि भाई अपोनेंट आपका प्रोडिक्शन कर सके। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा बिशप C1 पर है, इसको मैं उठाकर B2 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए तो मैंने B2 पर इसलिए रखा है दोस्तों क्योंकि इनका E5 वाला जो पॉन है उसके पीछे कोई भी सेफ गार्ड नहीं है, सेफ्टी नहीं है, मैं उसको मारना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा। तो खिलाड़ी तो इंटेलिजेंट हैं और देखिए चेस जो खेलते हैं सभी ब्रिलियंट होते हैं, बस गलती लोगों से होती है, इसलिए चेस में विन और लॉस होता है दोस्तों। क्योंकि आप सोचिए अगर गलती ही नहीं करेगा कोई तो फिर चेस गेम डिसाइड कैसे होगा। तो देखिए गलती तो करेंगे ही दोस्तों, बिना गलती के तो चेस गेम डिसाइड नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से चेस जो है ये मिस्टेक्स का ही गेम है दोस्तों, और जो इसमें मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कोशिश करता हूँ मूव चलने की। तो मैं अपने क्वीन यानी कि समझिए आप, मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर F3 पर रखना चाहता हूँ। मैंने F3 पर इसीलिए रखा है दोस्तों, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए F3 पर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं F7 से अटैक करना चाहता हूँ इनके राजा पर। कैसे, आप सोच रहे होंगे भाई F7 पर कैसे अटैक करेंगे। तो देखिए मैं इनको थोड़ा मूव में फंसाने का ट्राई करूँगा। जो ग्रीन कलर का मेरा टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन मैं C4 पर रखूँगा, और अगर इन्होंने B5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मार दिया तो मैं अपने बिशप से इनके C4 वाले पॉन को मार दूंगा। तो मेरा टारगेट है F7, देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। तो मेरा टारगेट F7 है और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पकड़ लेंगे मुझे, क्योंकि होशियार खिलाड़ी तो है ही, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या स्ट्रेटजी इनकी रहती है। तो मुझे देखना है ये क्या मूव चल सकते हैं। देखिए मेरा टारगेट तो फाइनल है, मैंने बोला कि मेरा F7 है इस समय टारगेट। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए तो भाई वही मैं बात आपको बोला था, जो देखिए इन्होंने अपना चल दिया, कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं इसको एक मूव आगे चलूँगा, जानबूझ के मैंने चलाया। देखिए इन्होंने गलती की है, इन्होंने अपने बिशप को उठाकर B7 पर रखा है।
तो अब दोस्तों देखिए, अगर ये इन्होंने मेरे इस पॉन को जो कि B5 पर था, इसको मार दिया, कोई बात नहीं है, मैं अपने बिशप से इनके पॉन को मार दूंगा दोस्तों, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये अपने पॉन से मेरे बिशप को मारेंगे तो मैं इनका बिशप मार दूंगा दोस्तों। तो यही होती है चेस मैच की स्ट्रेटजी। तो मैंने इनको फंसाने का ट्राई किया था दोस्तों, और लगभग फंसा भी लिया है। मुझे देखना है ये मूव कौन से चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैंने देखिए, तो ये अपने जो है क्वीन को बाहर निकाल कर लाए, वजीर को। तो देखिए, मैं इसको एक कदम पीछे ले लेता हूँ C4 पर। मुझे देखना है ये मेरा मूव पकड़ पाते हैं कि नहीं। मेरा टारगेट फिक्स है दोस्तों। ओके, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, कोई बात नहीं है। मैं इसको डबल मूव चलूँगा दोस्तों। ओ नहीं नहीं नहीं, डबल। देखिए मैं गलती करने वाला था दोस्तों। देखिए, तो मैं आपको बोल रहा था जो मैच में गलती करेगा। देखिए, मैं अभी G2 वाले पॉन को डबल मूव चलने वाला था दोस्तों। अगर मैं इसको डबल मूव चल देता तो मेरा लॉस हो जाता, मेरा हाथी मारा जाता, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो सबसे पहले मुझे हाथी को बचाना है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने नाइट को बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था मैं गलती करने जा रहा था, लेकिन मैंने मूव देख लिया दोस्तों और गलती होने से बच गई। तो मैं आपको बता रहा था, देखिए, तो मैं भी भाई कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी बहुत छोटा ही सा प्लेयर हूँ, लेकिन मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। अब देखिए, इन्होंने, मैं आपको बोल रहा था वही मूव इन्होंने चला है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्वीन को H3 पे ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने जानबूझ के H3 पे लिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, और सीधी सी बात है, मैं कैंसलिंग करने वाला हूं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे। इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने गलती की है। तो कोई बात नहीं, इस गलती का इन्हें रिजल्ट तो मिलेगा ही। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, ओहो, तो भाई ये मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने, देखिए, अब मैं क्या बताऊँ, इन्होंने ऐसा मूव चला है कि भाई मुझे वजीर मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई इनका क्वीन मुझे मारना पड़ेगा, मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सबसे पहले देखिए, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने रूक को बचाना है। तो मैं इसको G1 पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने बिशप को यहाँ से हटाए। तो देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे देखना ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही बेहतरीन जिसकी बात की जाए। अब मैं इनको फंसाने वाला हूँ दोस्तों। अब देखिए कैसे मैं अब सबसे पहले इनका C5 पर रखा हुआ पॉन मारूंगा दोस्तों। ये एकदम जानबूझ कर सोची समझी हुई मूव है। C5 पर जो पॉन मारने का इसलिए मैंने सोचा है, उसके बाद ये मेरे पॉन को अगर D6 वाले पॉन से मारते हैं तो इनका पॉन, जो कि देखिए, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना ये मूव कौन सा चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने मूव चल दिया है। तो देखिए, मैं आपको बोल रहा था दोस्तों कि भाई जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। मैंने पहले बोला था कि मैं इनके C5 वाले पॉन को मारूंगा, मैंने मार दिया है। अब ये अगर मेरे पॉन को मारते हैं D6 वाले पॉन से, तो मैं इनका E5 वाला पॉन अपने बिशप से मार दूंगा दोस्तों। देखिए, तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी, और मुझे लग रहा है सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो अब मुझे देखना ये मूव कौन से चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने वही चला। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इनका ये पॉन मैंने मार दिया है। अब देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग हो ही गया है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों, उसके बाद ही आगे का कोई मूव फाइनल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने पीछे लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है, मैं समझ गया हूँ। देखिए, इन्होंने, देखिए यही होती है स्ट्रेटजी। जैसे ही इन्होंने H7 वाले पॉन को H6 पर रखा, तो मैं
तुरंत समझ गया हूँ कि उसके बाद ये G7 वाले पॉन को G5 पर रखेंगे, तो उससे पहले मुझे इस पॉन को यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए मैंने रख दिया है। अगर अब उन्होंने G7 वाले को G5 पर रखा तो मैं अपने पॉन से उसको मार दूंगा दोस्तों। तो यही होती है स्ट्रेटजी। तो मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चलूँगा। बहुत ही बढ़िया मैच जैसे कि मुझे लग रहा था। अब कहाँ चल सकते हैं, देखिए मैच में हमेशा आपको एनालिसिस करते रहना चाहिए। तो वो कौन सा मूव चल सकते हैं इस समय, ये मुझे भी सोच रहा हूँ। देखिए तो वो अपने नाइट को E4 पर रख सकते हैं, उन्होंने नहीं रखा, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को C3 पर रख लेता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने ये रखा है। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव करेंगे। देखिए तो ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड मूव्स चल रहे हैं दोस्तों, ये फंसे हुए मूव है जिसको कि हम बोलते हैं चेस में। तो देखिए उन्होंने वाइट कलर पर ऊपर रखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा मूव सोच लेता हूँ और मैं इस नाइट को यहाँ पर रख लूँगा जो कि है D4। तो मैंने D4 पर अपने नाइट को रख दिया है क्योंकि मैं इनके बिशप को मारना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच तो आसान है। अब देखिए मैं इनको डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ दोस्तों, और चेक दूंगा अपने नाइट से। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था मैं इनको चेक देने वाला हूँ, और चेक दूंगा मैं अपने नाइट से। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए आप दोस्तों, मैं इनको चेक देता हूं अपने नाइट से। बहुत ही बढ़िया मैच इस समय। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैंने इनको चेक दे दिया है। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है इस समय। देखिए तो ये चेक बच भी गए, कोई बात नहीं। अब मुझे सोचना है कि मैं चेक कहाँ से दूँ। मुझे सोचना है कि मैं चेक कहाँ से दूँ। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि भाई चेक देने से पहले थोड़ा सा देखिए मुझे सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है। मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूं दोस्तों जानबूझ के, जिससे कि मुझे चेक ना पड़े। ये अपने नाइट से मुझे चेक देने वाले थे D3 से, तो मैंने जानबूझ के राजा को एक कदम आगे चल दिया है, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में कोई चेक चाहता नहीं हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। सॉरी मुझे छींक आ गई थी, तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। और देखिए दूसरी छींक भी आने वाली है। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इन्होंने अपने मूव चल दिए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने नाइट को एक कदम पीछे ले लेता हूँ। जानबूझ के मैंने पीछे लिया है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैं चाहता तो इनका नाइट जो कि D5 पर रखा है उसको अपने C3 वाले नाइट से मार सकता था दोस्तों, लेकिन आपको अपोनेंट को फंसाना है दोस्तों। ऐसे मूव मत चलिए जिसमें आपका लॉस हो। तो मैंने जानबूझ कर नहीं चला है दोस्तों। मैं इनको मारने दूंगा। अगर ये मारते हैं तो वो देखिए उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा, क्योंकि अगर वो मेरे नाइट को मारेंगे तो मैं D2 वाले पॉइंट से उनके नाइट को मार दूंगा, और उनका जो ब्लैक कलर का पॉइंट जो कि C4 पर है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। तो मैच बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए उन्होंने वही मूव किया, मैं आपको बोल रहा था। इन्होंने मेरे नाइट को मार दिया है, तो सबसे पहले मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। अब ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं। इन्होंने मूव चल दिया है, तो ये जानबूझकर जो है मेरे जो कि पॉन है C3 पर इसको मारना चाहते हैं। सबसे पहले इसको ही बचाना है। तो देखिए मैं आपको वही बोल रहा था दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने इनके मूव का एनालिसिस किया। इनका जो नाइट है इस समय मेरे
3 वाले पॉन को मार रहा था, जो कि बहुत ही रिस्की था, और यहाँ से मुझे डायरेक्ट चेक दे सकते थे। और यहाँ से चेक देने के बाद मैं अगर चेक बचाता तो ये मेरा B5 वाले बिशप को मार देते दोस्तों, ये भी बात पक्की है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि देखिए मैं आपको वही बोला था, मूव आपको देखने पड़ेंगे। वो काम ये है कि मैं इनका रूक मारने की कोशिश करता हूँ। मैंने जानबूझ के बिशप को C6 पर रख दिया है दोस्तों। अब ये मेरा ब्लैक वाला नाइट बिशप, सॉरी, ये मेरा बिशप मार सकते हैं, जो कि F4 पर रखा है, लेकिन मैं इनका रूक मार दूंगा। अब इन्हें अगर अपना रूक बचाना है दोस्तों, तो इन्हें रूक बचाना पड़ेगा और इनका नाइट मारा जाएगा। मतलब कि देखिए मैं एडवांटेज में आ गया हूँ। तो ये होता है कि अपोनेंट के मूव्स का एनालिसिस करने का फ़ायदा। मैंने इनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया है, वेरी गुड। और इन्होंने नहीं देखा कि मैं क्या चीज़ मार रहा हूँ इस समय, और मैं इनके नाइट को मैंने मार दिया है। तो देखिए नाइट किल हो गया है दोस्तों। तो वही मैं आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब ये मेरे बिशप को मार सकते हैं, तो मैं इनके बिशप को ऑलरेडी मार ही दूंगा। इन्होंने गलती तो की ही है, और मैच में जो गलती करता है उसको फाइनली रिजल्ट तो देखना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने इनकी सारी मूव्स का एनालिसिस किया है, और रिज़ल्ट यही निकला है दोस्तों कि भाई इन्होंने गलतियाँ की हैं, और मैंने इनकी गलती को अपने फ़ायदे में कन्वर्ट किया है। देखिए एक तो होती गलती करना, और दूसरा होता है अपोनेंट से गलती करवाना। तो मैंने इनकी सारी गलतियों को जो है अपने स्ट्रेटेजिक मूव से अपने फ़ायदे में कन्वर्ट कर लिया है, और ये मेरे मूव्स का सही एनालिसिस नहीं कर सके हैं, इसलिए अब मुझे लग रहा है डिप्रेस हो गए होंगे, ये अब मूव नहीं करेंगे। फिर भी मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव का दोस्तों, क्योंकि भाई मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे प्लेयर है। इतनी जल्दी इनको जाना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए तो मैं आज एन्जॉय डिफीट, आज फिर अपोनेंट की डिफीट को एंजॉय करते हुए आपको दिखाया दोस्तों। देखिए मैं बहुत ही छोटा खिलाड़ी हूँ, और मैंने आपको हमेशा से बोला है कि भाई आप मैच खेलिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा और आपको न्यू मूव्स आएंगे। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ऑनलाइन मैच सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लिए, इतना फीस पेमेंट कीजिए, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप सिर्फ मेरे मैच देख सकते हैं। इसमें मैं वर्सेटाइल लोगों के साथ खेलता हूँ, बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ मूव्स आप तो कहेंगे, स्ट्रेटेजिक मूव्स भी आपको दिखेंगे। और आपको मूव में कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स और मूव्स ऑफ चेस का एक वीडियो डाल के रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने एक नया पजल स्टार्ट किया है दोस्तों। मैं अब ब्रेन स्टॉर्मिंग पजल बनाकर जो है आप लोगों को देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर उस पर अपने कमेंट्स और फीडबैक दें दोस्तों। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग आप करेंगे दोस्तों, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। मैं उसमें ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि भाई 2 और 3 मूव्स में चेकमेट है या नहीं। मैं आपको आंसर देता हूँ, बस आपको देखना है कि किस एंगल से आप जितने मैंने मूव बोले हैं उसमें आप चेकमेट कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मैंने स्टार्ट किया है, डिपेंड करता है आपके फीडबैक पर इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं। तो हाल फिलहाल में मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कंटिन्यू करूंगा, और इसका वीडियो रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप ज़रूर उसको देखिए और ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।